हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम संधि का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का विलोम होता है विग्रह। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अथवा हम कह सकते हैं वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। उदाहरण पीताम्बर। आइए हम आगे बढ़ते हैं और संधि के भेद के बारे में जानते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आइए हम एक एक करके तीनों की परिभाषाओं को समझते हैं। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए हम तीनों संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है स्वर संधि। एक बार फिर से हम परिभाषा को समझ लेते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं। सूत्र आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। इसको पहचानने का एक ट्रिक है। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर आ, ई, उ आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ये हम दीर्घ संधि को कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे नित्य प्लस आनंद बराबर नित्यानंद। यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है। दूसरा उदाहरण है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तीसरा है भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। यहाँ पे बड़ा और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे दीर्घ संधि का निर्माण होता है। दूसरा है गुण स्वर संधि। छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आता है तो वह ए ओ अर में बदल जाता है। गुण संधि को हम सबसे अच्छा ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी शब्द के बीच में अगर ए ओ की मात्रा आ जाए या अंत में अर आ जाए तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला समझते हैं रमेश। रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा धन ईश। यहाँ बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए का निर्माण करता है। दूसरा उदाहरण हमारा है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ पे बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। तीसरा उदाहरण हमारा है देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ पे छोटा आ प्लस री बराबर अर का निर्माण होता है। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। जब आ या आ के बाद ए या ए, ओ या औ, री हो तो दोनों के मेल से ए और आर हो जाता है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। शब्द के बीच में ए या औ की मात्रा या आर हो तो हम वृद्धि स्वर संधि टिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 + 1 बराबर एक एक। यहाँ पे छोटा आ प्लस ए मिलकर ए का निर्माण करता है। दूसरा उदाहरण हमारा है महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। यहाँ आ प्लस ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। चौथा है यड़ स्वर संधि। जब ई या ई, ऊ या ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर या व र ल हो जाता है। इसका एक छोटी सी ट्रिक है। किसी शब्द में अगर कोई आधा वर्ण दिख जाए तो वहाँ यड़ संधि होता है। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, सुधन आगत बराबर स्वागत, मधुधन अर बराबर मध्वर, सुधन अल्प बराबर स्वल्प। लेकिन इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बहुत छोटी सी ट्रिक है। जहाँ पर भी कोई आधा वर्ड, जिस शब्द में एक आधा वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे यड़ संधि होता है।
पांचवा है अयाद स्वर संधि। जब ए अथवा आय, ओ अथवा आओ के बाद कोई असमान वर्ण आए तो इनके स्थान पर आओ, आओ, आए, आय हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ने धन अन बराबर नयन, यहाँ पे ए धन अ बराबर अय हो गया है। पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन, से धन अन बराबर शयन।